एलोकेशन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यानी क्लास और ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेशन में क्या डिफरेंस है। याद रखिए, जब हम एक क्लास को डिफाइन करते हैं उस टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर फंक्शन के लिए होती है, डेटा मेंबर के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। यानी एट द टाइम ऑफ क्लास डिक्लेरेशन memory is only allocated for the member function, not for the data member। जबकि जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होती है वो एलोकेट होती है डेटा मेंबर की। मेंबर फंक्शन के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। एट द टाइम ऑफ क्लास डिक्लेरेशन मेमोरी इज ओनली एलोकेटेड फॉर member function, and at the time of object declaration memory is only allocated for data member, not for the member function। Suppose we have declared a class and 5 object for the class। मैंने एक क्लास बनाई ABC और उसके 5 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए ABCDE। तो बेटा मेंबर फंक्शन की सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट होगी क्योंकि क्लास और प्रोग्राम में एक बार बनी है। जब एक बार क्लास बनेगी तो मेंबर फंक्शन की मेमोरी भी सिर्फ एक बार एलोकेट होगी। लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो उस टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होगी डेटा मेंबर की होगी। यानी मैं जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाऊंगी उतनी बार डेटा मेंबर की मेमोरी एलोकेट होगी। इसीलिए मैंने 5 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए तो डेटा मेंबर की 5 ही कॉपी मेमोरी में क्रिएट होंगी, लेकिन मेंबर फंक्शन की सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी होगी और सारे ऑब्जेक्ट उसी कॉपी को शेयर करेंगे।